जय महाकाल। मेरे सर्वर ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की महत्ता बताई गई है और इन 16 संस्कारों में एक संस्कार विवाह भी होता है। विवाह को उत्तम संस्कार माना गया है क्योंकि इससे सृष्टि का संचालन सृजन होता है और कहीं ना कहीं हमारे वंश को बढ़ाने में विवाह की भूमिका होती है। और शास्त्र का मत है कि विवाह के बाद संतानोत्पत्ति से पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलती है, इसलिए भी विवाह महत्वपूर्ण माना गया है। तो आज के समय में माता पिताओं की काफी चिंता होती है कि जब बच्चे पढ़ जाते हैं, उम्र हो जाती है, तो विवाह के लिए वे प्रयास करते हैं और अनेक मामलों में ऐसा देखने में आता है कि विवाह नहीं हो पाता या विवाह में अकारण ही समस्याएं आती है। तो इसी को लेकर मैं आज आपके सामने एक विषय रखने जा रहा हूं कि विवाह में विलंब क्यों, विवाह की स्थिति में विलंब किस कारण से होता है, किन ग्रहों के कारण से होता है। इसको हम ज्योतिष से देख सकते हैं और इसके माध्यम से उपाय करके हम जल्द से जल्द विवाह की स्थितियों का निराकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि कुंडली में विवाह के लिए लग्न और लग्नेश और सप्तम भाव के स्वामी, इन दोनों की स्थिति को सर्वप्रथम देखना चाहिए। इसके पश्चात हम, यदि लड़का है तो शुक्र को देखना चाहिए और लड़की है तो गुरु को देखना चाहिए। और इनकी स्थिति यदि कुंडली में अच्छी है तो विवाह में इतनी ज्यादा तकलीफें किसी को नहीं जाती। मेरे देखने में आया है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी अस्त होगा या पापकर्तरी योग में होगा, पापकर्तरी योग उस स्थिति को बोला जाता है जब सप्तम भाव का स्वामी ऐसी जगह हो जहां उसके आजू बाजू क्रूर ग्रह हो या वो बहुत कम अंशों में हो और क्रूर ग्रहों के बीच में फंसा हुआ हो, तो ये पापकर्तरी योग होता है। ऐसे में विवाह विलंब से होता है या विवाह में अकारण देरी होती है। इसके साथ ही दूसरा जो एक योग होता है वो होता है मांगलिक दोष। तो मांगलिक दोष के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन मांगलिक दोष भी कहीं ना कहीं विवाह में विलंब का कारण बनता है, जिसमें यदि मंगल प्रथम स्थान लग्न में बैठे हों, चौथे स्थान पे बैठे हों, 7वें स्थान पे बैठे हों, 8वें स्थान पे स्थित हों या 12वें स्थान पे स्थित हों, जब मांगलिक दोष बनता है, और ये मांगलिक दोष कहीं ना कहीं विवाह में विलंब की स्थिति को बनाता है। इसके साथ ही एक योग और होता है, वो योग होता है शनि का लग्नेश या सप्तमेश को प्रभावित करना। शनि ग्रह कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक स्थिति को बहुत बाधित करते हैं। यदि शनि पंचम स्थान में बैठ गए हैं और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं तो विवाह में विलंब होगा। इसके साथ ही यदि वे 10वें स्थान पे बैठे हैं या लग्न में बैठे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं तो भी विवाह में विलंब होगा। दोस्तों, 9 ग्रह हैं जिसमें 7 ग्रह, राहु केतु तो छाया ग्रह माने गए हैं, लेकिन जो 7 ग्रह हैं इनकी प्रकृति अलग अलग स्थितियों को इंगित करती है। अर्थात जैसे चंद्रमा है और चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी हो गए, 7वें स्थान के स्वामी हो गए, तो विवाह जल्द होने की संभावनाएं बनती है। जल्द मतलब विवाह की एक उम्र मानी गई है, कानून अनुसार 18 साल से
अधिक की उम्र की लड़की और 21 साल से अधिक का उम्र का लड़का, ये कानूनी रूप से मान्यता दी गई है, इसके बाद विवाह कर सकते हैं। तो चंद्रमा जैसे 22वें वर्ष तक विवाह की स्थिति निर्मित कर देते हैं। ऐसे ही दूसरे ग्रह हैं जिसमें मंगल को देखें तो 28वें वर्ष में विवाह की स्थिति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि सप्तमेश जो ग्रह होगा, 7वें स्थान का जो स्वामी होगा, उस ग्रह के स्थिति में भी विवाह संभव हो पाता है। तो यदि इस मामले में शनि सप्तमेश हुए, यानी 7वें स्थान पे आपकी मकर राशि या धनु राशि पड़ गई, कुंभ राशि पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में शनि विलंब से विवाह करवाएंगे। अब शनि की स्थिति को देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कहां पे है। कहीं सप्तम भाव को तो नहीं देख रहे हैं, सप्तम भाव में तो स्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में शनि विवाह में विलंब करेंगे। तो आपको अपनी कुंडली में देखना है कि कुंडली सर्वप्रथम कि लग्नेश और सप्तमेश ये दोनों पीड़ित या अस्त तो नहीं है, बहुत कम अंश में तो नहीं है, और यदि है तो इनको बलवान करके आप विवाह की स्थितियों को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही सप्तमेश पापकर्तरी योग में तो नहीं है, क्रूर ग्रहों के बीच में तो कहीं नहीं फंसे, नीच राशि के तो नहीं बैठे या अस्त होके तो नहीं बैठे, तो इनका उपाय करके आप विवाह की स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। ऐसे ही मंगलिक यदि दोष है तो मंगल दोष का भी आपको, यदि मंगल जबरदस्त मंगलिक योग बनाते हैं, अर्थात लग्न से भी मंगली कुंडली बन रही है या चंद्र से भी बन रही है और सूर्य से भी बन रही है, तीनों कुंडली से यदि मंगल दोष बन रहा है तो प्रबल मंगली योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल के दोष का निवारण करना भी बहुत जरूरी हो जाता है विवाह को जल्दी संपन्न कराने के लिए। तो दोस्तों, इन स्थितियों को देख के हम वैवाहिक स्थिति को समझ सकते हैं और इन्हीं स्थितियों के कारण ज्यादातर विवाह विलंब से होते हैं। यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं, आप कोई भी योग्य ज्योतिषी से दिखवाकर या आपको स्वयं इस बात की जानकारी है तो आप अपनी कुंडली उठाकर देख सकते हैं कि किन ग्रहों के कारण मेरी कुंडली में विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, तो निश्चित तौर पे उनका निराकरण करें। यदि सप्तम भाव का स्वामी अस्त है, पीड़ित है, तो उसका उपाय करवाएं, उसके मंत्र का जप कराएं, उसका हवन कराएं, उससे संबंधित उपवास करें, उससे संबंधित दान करें, तो जल्दी से वो ग्रह बली होगा और ऐसी स्थिति में आपके साथ विवाह की अच्छी स्थितियां बन पाएगी। तो यदि शनि पीड़ित कर रहे हैं तो आप शनि का व्रत करें, शनि का जप कराएं, शनि का जप प्रतिदिन करें और उसका अनुष्ठान कराएं, जिससे आपकी वैवाहिक स्थिति अच्छी बन पाए। तो ये मूल सूत्र होते हैं, इनमें वैवाहिक विलंब की स्थिति बनती है, जो ज्यादातर कारण मेरे देखने में आए हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरे चैनल में ज्योतिष से संबंधित जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप नए हैं तो भी आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसके कारण मैं आपको अच्छी जानकारियां ज्योतिष से संबंधित दे सकूं।